नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य आनंद आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि किन लोगों को लहसुन प्याज खाना चाहिए और किन लोगों को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तो बहुत सारे आध्यात्मिक साधकों के मन में यह प्रश्न होता है कि अक्सर करके साधना के क्षेत्र में लोगों को सलाह दी जाती है कि आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसके पीछे क्या सत्यता है, क्या सच्चाई है, मैं आपको उसके विषय में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लहसुन प्याज का सेवन आम आदमी कर सकते हैं। आम आदमियों को इसमें कोई दोष नहीं है, कोई इसमें बुराई नहीं है। अपितु लहसुन प्याज का सेवन एक सीमित स्तर पे अगर किया जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है। लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है कि यदि लहसुन प्याज में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल के जो गुण पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि सेहत के लिए हर प्रकार से अच्छे हैं, तो फिर इन्हें खाने के लिए मना क्यों किया जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लहसुन प्याज का जो सेवन है, तो लहसुन प्याज का सेवन किन लोगों को नहीं करना चाहिए उनके विषय में चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि लहसुन प्याज में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि लहसुन प्याज में एक रसायन ऐसा पाया जाता है जो हमारे दिमाग के जो रिस्पॉन्स टाइम होता है, हमारे शरीर में एक शक्ति होती है प्रतिक्रिया करने की शक्ति। जैसे आपके शरीर में कोई पिन चुभा, कोई मच्छर काटा, तो आप उसके प्रति जो रिस्पॉन्स करते हैं, आपके आसपास की जो घटनाएं होती हैं उसके लिए आप जो रिस्पॉन्स करते हैं, वह शक्ति को लहसुन प्याज के अंदर पाए जाने वाला एक रसायन कम करता है। अध्यात्म की भाषा में हम इसे चैतन्यता कहते हैं। माने आपका दिमाग थोड़ा सा कुंद होता है, थोड़ा सा मंद होता है। तो यह जो हमारे दिमाग की जो मंदता है, तो अध्यात्म के क्षेत्र में चूंकि आध्यात्मिक साधक का लक्ष्य चैतन्य की प्राप्ति होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लहसुन प्याज का जो रसायन होता है आपके दिमाग को कुंद करता है। तो ये चैतन्यता हमारे मस्तिष्क को प्राप्त होनी चाहिए, वो प्राप्त नहीं हो पाती। तो इसका आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है। आम आदमी सामान्य रूप से ले सकते हैं, लेकिन जो बहुत आध्यात्मिक साधना की इच्छा रखते हैं तो उन्हें लहसुन प्याज भी तामसिक भोजन में गिना गया, क्योंकि उससे हमारी चैतन्य शक्ति कम होती है। अब आप कहेंगे कि इतनी चैतन्य शक्ति का हम क्या करेंगे। तो इसके विषय में थोड़ी सी आपको घटना बता रहा हूँ कि प्राचीन काल में जब विज्ञान इतना ज़्यादा विकसित नहीं था जैसे आज भौतिक रूप से जितना विज्ञान विकसित हो चुका है, तो पहले मनुष्य अपने विवेक और आत्मज्ञान और चैतन्यता के दम पर ही रिसर्च करते थे। जैसे पहले आयुर्वेदिक इतने सारे दवाइयों की खोजें हुई, ग्रह उपग्रह के विषय में उन्होंने बताया। तो यह असल में उन ऋषि मुनियों की चैतन्य शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि वो चीज़ों को अनुभव कर लेते थे। जैसे किस चीज़ को खाने से कौन सी बीमारी पैदा हो रही है, किस चीज़ से कौन सी बीमारी ठीक हो रही है, इस प्रकार की चीज़ें जब आपके अंदर एक सुपर सेंस होता है, सुपर सेंस जब आपके भीतर होता है, तो वही चैतन्यता आपको अपने आप ही अनुभव करा देगी कि इस मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी है। आप इसको अपने आप ही समझ जाओगे। तो पहले जमाने में ऋषि मुनि उस चैतन्य की प्राप्ति हेतु खाने पीने के बहुत सारे विधान बताए, जिसमें उन्होंने लहसुन प्याज को मना किया। सामान्य रूप से आप लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो दिमाग को और ज़्यादा विकसित करना चाहते हैं, तो वो लोग फिर माने उनको बचना चाहिए लहसुन प्याज के सेवन से। तो ऐसा नहीं है कि लहसुन प्याज का सेवन कोई पाप है, किंतु जो सुपर सेंस जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो चैतन्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए इसको वर्जित किया गया है। तो पहले जमाने में ब्राह्मण लोगों ने अपना इसे एक संस्कृति के रूप में विकसित कर लिया। पाप पुण्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। लहसुन प्याज खाना ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है, बस यह आपकी एक चैतन्य शक्ति को कम करता है, और यही इसके पीछे की सच्चाई है। अब निर्णय आपके हाथ में है, आप स्वतंत्र हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है। इसी के साथ मैं योगाचार्य आनंद आपसे लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।